नमस्कार दोस्तों, आज हम 1962 के भारत चीन युद्ध के बारे में बात करने वाले हैं। भारत चीन के बीच युद्ध 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ। इस युद्ध के शुरू होने के पीछे मुख्य कारण सीमा विवाद था। इसके अलावा जब चीन ने तिब्बत को अपने कब्जे में लिया तो कुछ वर्षों के बाद तिब्बत में चीन के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया, जिसे चीनी सेना ने बेरहमी से दबा दिया। इसके बाद 1959 में बौद्ध भिक्षु दलाई लामा अपने अनुयायियों के साथ भारत में आ गए, जिससे चीन और भड़क गया। उस समय के भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने वाले को भी इस बात का एहसास नहीं था कि चीन भारत पर आक्रमण कर देगा। युद्ध से पहले चीन ने 1954 में शिनजियांग और तिब्बत को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए भारत के अक्साई चीन से एक सड़क का निर्माण करवाया। यह खबर मिलने के बाद भारत ने 1959 में फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई और अपनी सेना बॉर्डर पर तैनात कर दी, जिसके कारण 1959 से 61 के दौरान भारत चीन सैनिकों के बीच हिंसक झड़पें होने लगी। भारत को भड़काने के लिए चीन ने आपत्तिजनक नक्शा प्रकाशित किया, जिसमें भारत के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को चीन का हिस्सा दिखाया गया। भारत ने इसका पुरजोर विरोध किया। अंततः चीन ने राष्ट्रपति लियो शाओकी के नेतृत्व में 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर आक्रमण कर दिया और केवल 4 दिनों में ही आज का अरुणाचल प्रदेश तवांग पर कब्जा कर लिया। यहाँ तक ही नहीं, चीनी सैनिकों ने लद्दाख के अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद असम के तेजपुर तक पहुँच गए। इसके बाद 3 हफ्ते तक कोई खास लड़ाई नहीं हुई और बातचीत शुरू हो गई। चीन ने भारत के सामने अपनी अपनी सेना को 20-20 किलोमीटर पीछे ले जाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन भारत सरकार ने यह प्रस्ताव खारिज कर दिया, क्योंकि चीन पहले ही 60 किलोमीटर अंदर आ चुका था। इसके बाद चीन ने 14 नवंबर को युद्ध फिर से शुरू कर दिया। बाद में चीन ने 21 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी। युद्ध विराम के बाद चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश से पीछे हट गई, लेकिन उसने लद्दाख के अक्साई चीन पर अपना कब्जा जमाए रखा। आखिरकार भारत को हार का सामना करना पड़ा। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। पहला तो वायुसेना की मदद न लेना, खुफिया एजेंसियों की नाकामी, सरकार की लापरवाही। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने वाले भारतीय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को इस बात का भ्रम था कि चीन भारत पर कभी हमला नहीं करेगा, इसलिए भारत ने युद्ध की तैयारी नहीं की थी। आखिरकार यह प्रश्न भी उठता है कि चीन ने अचानक युद्ध विराम की घोषणा क्यों कर दी। तो इसके पीछे भी कारण थे। एक तो चीन के उद्देश्य पूरे हो चुके थे और शक्ति का प्रदर्शन भी हो चुका था। भारत की फॉरवर्ड पॉलिसी को रोक दिया गया था। यूएस, यूके और यूएसएसआर ने भारत का समर्थन किया था और चीन को इस बात का भी डर था कि कहीं अमेरिका इस युद्ध में न कूद जाए। 1 महीने 1 दिन चलने वाले इस युद्ध का परिणाम स्पष्ट था। चीन की जीत हुई और भारत की हार हुई। इस युद्ध में भारत की तरफ से 22,000 सैनिकों ने भाग लिया, जबकि चीन की तरफ से 80,000 सैनिक इस युद्ध में शामिल हुए। भारत के 1383 सैनिक शहीद हो गए, 1696 सैनिक लापता हो गए, लगभग 1,000 सैनिक घायल हो गए तथा 3,968 सैनिकों को चीन ने बंदी बना लिया, लेकिन बाद में इन सैनिकों को छोड़ दिया गया। चीन के 722 सैनिक मारे गए तथा 1697 सैनिक घायल हो गए थे। 1962 के इस युद्ध के बाद आज भी भारत चीन के बीच सीमा विवाद बना रहता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो हमारा आपको थोड़ा सा ही पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।